हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्यों एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है और एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की वीडियो। उसमें देख सकते हैं कि कैसे वर्क फ्लो होता है, कैसे कंपोनेंट्स वर्क करते हैं इसके अंदर। सो इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट एंड्रॉयड पैकेज बिल्डिंग प्रोसेस, कि कैसे डेवलपर्स एप्लीकेशन को क्रिएट करता है और कैसे उसका वर्क फ्लो काम करता है। तो सो ये आपका क्वेश्चंस होंगे कि साइबर सिक्योरिटी में इतना आर्किटेक्चर और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें तो सिर्फ वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। बट ऐसा नहीं है। एज ए सिक्योरिटी रिसर्चर आपको इन डेप्थ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको जो एपीके है उसका वर्किंग और वर्क फ्लो का आपका आइडिया नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहा है, तो आप वल्नरेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक लॉजिक फ्रो वल्नरेबिलिटीज, एंड जो आपने डाटा इंजेक्ट किया किसी भी इनपुट फील्ड में, या आपने किसी लॉजिक जैसे फंक्शनलिटी है, लाइक लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, कोई सा भी फंक्शन है, उसकी जो कोड है वो कहाँ जाके परफॉर्म हो रहा है, कैसे उसकी फंक्शनलिटी वर्क कर रही है, तो हमें जो डीकम्पाइल करके एपीके को देखना होगा। बट वो देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्टरी में किस जगह ये लोकेट होगा और कैसे उसका जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है इंटरनली। और एंड्रॉयड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का। तो आपने बेसिकली सुना होगा, जो आप गेम यूज़ करते हो, तो अगर पेड गेम है या पेड एप्लीकेशन है तो क्रेड वर्जन आपको अवेलेबल होता है। तो अवेलेबल कैसे, तो जो हैकर्स होते हैं क्या होता है, उनका रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो पेड होता है, प्रीमियम होता है, उसको बाईपास कर लेता है। या कोई फंक्शनलिटी है जैसे चीट कोड हो गया, उसको बाईपास कर लिया। तो बाईपास करने के लिए हम देखेंगे कि एंड्रॉयड में हम कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके किसी फंक्शन या किसी लॉजिक को बाईपास करते हैं। जैसे कि ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज़ हो गई या कोई ऑथराइजेशन वल्नरेबिलिटीज़ होगी, अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं या कुछ चेक हो रहा है तो हम उसे बाईपास करने का ट्राई करेंगे। स्टैटिक टेस्टिंग करके फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। एंड जो इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ लोकेट होगी, तो हमें एंड्रॉयड जो एपीके है उसके मॉड्यूल्स, जैसे कि अब हम आगे वीडियो में देखेंगे, मैनिफेस्ट फाइल्स हो गई या रिसोर्स फाइल्स मॉड्यूल्स हो गया, तो वहाँ जाके देखेंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स डिस्कस एपीके बिल्ड प्रोसेस। तो इसमें कि आप यहाँ देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो डॉट जावा है, एप्लीकेशन सोर्स कोड है, एप्लीकेशन लाइब्रेरीज है। तो ये डिपेंड करता है डेवलपर्स पे, ये एप्लीकेशन ओनर पे, कि वो जावा में है, कोटलिन में है। अलग अलग फ्रेमवर्क भी हो सकता है और अलग अलग सोर्स में भी हो सकता है किस लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है। तो उसमें क्या करता है, हम जावा सी कंपाइलर के थ्रू हम उसे डॉट क्लास में कन्वर्ट करते हैं। डॉट क्लास में कन्वर्ट इस ऐसा हो रहा है कि जब जो सोर्स कोड है, जो लाइब्रेरीज है, वो कंपाइल होती है। कंपाइल होने के बाद में डॉट क्लास बाइट कोड फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे जिसको पता नहीं बाइट कोड क्या है, तो बाइट कोड एक कंपाइल्ड फॉर्मेट है। किसी भी लैंग्वेज को जब हम कंपाइल करते हैं तो जो फॉर्मेट बनता है वो बाइट कोड फॉर्मेट होता है, जो भी कंपाइल होने के बाद में, ताकि वो नेटवर्क में ट्रांसफर हो सके इजीली और मशीन में इजीली एग्जीक्यूट हो सके। तो यहाँ पे हम जैसे यूज़ कर रहे हैं जेवीएम है या डीवीएम है, तो वो जाके वहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है, कंपाइल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जो सोर्स कोड है एंड जो लाइब्रेरीज है, वो डॉट क्लास जो एक्सटेंशन होता है उसका बाइट कोड का फॉर्मेट होता है, उसमें डॉट क्लास का एक्सटेंशन होता है। एंड डॉट जार फाइल, जो जावा लाइब्रेरीज होती है या जितनी भी लाइब्रेरीज है, वो जार फाइल्स क्रिएट हो जाती है। एंड यहाँ पर देख सकते हो डॉट क्लास कन्वर्ट होने के बाद में ये और कंपाइल करता है डेक्स फॉर्मेट में, डेल्विक बाइट कोड फॉर्मेट में। तो जितनी भी डॉट क्लास फाइल्स है, जार फाइल्स है, वो डेल्विक फाइल बाइट कोड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट DEX। तो अगर जिसको भी परफॉर्म करना है, अगर आपके पास कोई डिकम्पाइल्ड एप्लीकेशन है और डॉट क्लास फॉर्मेट आपके पास है अवेलेबल, तो DX कमांड से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। एंड देन वो एक डॉट DEX फाइल में कन्वर्ट होता है, जो जिसको हम बोलते हैं क्लासेस डॉट DEX फाइल। तो जब भी आप एपीके मिले आपको, उसे जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना एंड देन एक्सट्रैक्ट करना। जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो क्लासेस डॉट DEX फाइल में आपको एक फाइल मिलेगी, तो जिसके अंदर आपका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। सो हम जब स्टैटिक टेस्टिंग करेंगे और जो एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करेंगे, तो उसके अंदर दो मेथड है। तो या तो डेक्स टू जार कन्वर्ट करना, लाइक एप्लीकेशन से डेक्स, डेक्स से जार फाइल में कन्वर्ट करना। अदरवाइज हम सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन से जावा में जो बहुत सारे टूल्स होते हैं अवेलेबल होता है, उनके थ्रू कन्वर्ट करते हैं। एंड देन जब कंपाइल होता है, तो कंपाइल होने के टाइम पे ये सीधा एक पैकेज क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर रिसोर्सेज एंड DX फाइल्स होती है, जिसे हम एपीके फाइल बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल।
तो जो एंड्रॉयड कंबाइन कर रहा है वो कंबाइन कैसे कर रहा है, वो कंबाइन एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल के थ्रू कर रहा है, जिसमें क्या होता है जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है, रिसोर्स फाइल्स है, वो सारा एक सिंगल एपीके में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मेन वर्किंग ये है कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। कंपाइलिंग का यूज़ इसलिए हो रहा है कि लेट सपोज आपकी एपीके फाइल कन्वर्ट हो गई एंड आपको कुछ चेंजेस करने हो गए सोर्स कोड में, तो सिर्फ एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर आपको चेंजेस करना है। अगर जब स्पेसिफिक फाइल में चेंजेस किए तो सेम उसको आप फुल कोड को रिकम्पाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कंपाइल किया है, लिंक किया है एंड डायरेक्ट वो आपको न्यू एपीके फाइल दे देगा। तो इसके लिए ये एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल इंटरनली वो वर्क करता है। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मेट्स है, एक्सटेंशन है, वो अवेलेबल है, जैसे एक्सएमएल, ड्रॉएबल एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आप बात आती है जब हमारी एपीके क्रिएट हो गई, अब क्रिएट होने के बाद में उसको साइनिंग की रिक्वायरमेंट बहुत होती है कि जब तक आप साइन नहीं कराओगे वो इंस्टॉल नहीं होगा। अब साइन भी दो टाइप में है, डीबग एंड रिलीज। तो डीबग मीन्स ये होगा जब डेवलपर्स एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर वो वर्क कर रहा है और एपीके क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिक वो डीबग साइन के साथ क्रिएट करता था। तो ये डिजिटल सिग्नेचर है। तो रिलीज़ के टाइम पे क्या होता है, रिलीज मीन्स जब आप प्ले स्टोर पे डाल रहे हो या किसी यूज़र को सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हो डेवलपर होगा, वो अपलोड की एक प्राइवेट की होगी जिसके साथ कनेक्ट करेगा, अपलोड करेगा एंड एपीके को साइन करेगा। साइन करने के बाद में वो आगे यूज़र को शेयर करेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जब भी आप एपीके वो डिवाइस में या एमुलेटर में इंस्टॉल करने के टाइम पे वो डिजिटल साइन देखता है। तो डिजिटल साइन ये करता है कि आइडेंटिफाई करता है कि इसका ओनर कौन है, उसका डेवलपर्स कौन है और ये ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं है, तो आइडेंटिटी चेक करता है वो। तो यहाँ पे सीए जो सर्टिफिकेट ऑथोरिटी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ साइन भी हो सकता है। जब भी हम एप्लीकेशन को डीकम्पाइल करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, उसके कोड में कुछ चेंजेस करके फिर वापस बिल्ड करेंगे एपीके, तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जैसे एपीके टूल्स हो गया एंड की लोगोस टूल्स हो गए, जैसे क्यू स्टोर है, न्यू टूल्स है उसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें। और जैसे उबर नाम से एक साइनिंग टूल होता है, उनके थ्रू हम चेक करेंगे और उसको साइन करके हम एप्लीकेशन को रन करेंगे। सो जो नेक्स्ट वीडियो में हमारी आएगी उसके अंदर हम स्टैटिक टेस्टिंग में ये सारा पार्ट करेंगे प्रैक्टिकल में। सो हम अब यहाँ देखते हैं, हम वन बाय वन तो अब यहाँ नहीं देखेंगे, बट जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी जैसे कि उसके अंदर टूल्स मॉड्यूल्स होते हैं, एसेट्स, रिसोर्स लाइब्रेरी, मेटा एनएफ, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल और क्लास डॉट डी एक्स, इस टाइप में। तो आपने इन दोनों का नाम तो सुना ही होगा, लाइक एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल एंड क्लासेस डॉट डी एक्स, जो हमने अभी प्रीवियस में देखा है। सो ये सारी हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसका वर्किंग हो रहा है, कैसे इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे हम स्टैटिक टेस्टिंग में इनका यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो का ये मोटिव था कि एंड्रॉइड एपीके बिल्डिंग हो कैसे रही है। जैसे एंड्रॉइड एपीके बिल्डिंग प्रोसेस होगी यहाँ पे एंड्रॉइड, यहाँ पे हमारे ये मॉड्यूल्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल मैक्स है जो, और लैब सेटअप करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि लैब सेटअप कैसे करना है एंड कैसे हम टूल को, जो एडीबी टूल्स है, जो रिक्वायरमेंट टूल्स है वो इंस्टॉल करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।